हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 6 स्टैंडर्ड के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और आपके लिए भी पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा रखा है। लेकिन जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसमें, यानी साइंस की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 या 3 चैप्टर्स रह गए थे, मैथ्स के भी 2 या 3 चैप्टर्स रह गए हैं, उसको हम लोग अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग का पूरा जो सिलेबस है चैप्टर बाय चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स है वो सब कंप्लीट हो चुके हैं, साइंस के, मैथ्स के और एसएसटी के। तो आपको जरूर से देखना है हमारे वीडियोस को, तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में आ सकते हैं। तो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से हमने फोल्डर्स बनाया हुआ है, उन फोल्डर्स में आपके वीडियोस प्रेजेंट है। या तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप सीधा सीधा यूट्यूब पे जाके सर्च करो 6 स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर 14 बाय JR ट्यूटोरियल्स, चैप्टर 13 बाय JR ट्यूटोरियल्स। जो भी चैप्टर पढ़ना है उसको लिखो बाय JR ट्यूटोरियल्स लिखो, आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो अच्छे से ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो और एग्जाम में कोशिश करो बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स एग्जाम में स्कोर करने के लिए, और कंसेप्चुअल नॉलेज वीडियोस देख के क्लियर करते रहो, ठीक है। साथ ही में एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जो भी आपके छोटे भाई बहन होंगे, बड़े भाई बहन होंगे, उनको जरूर से हमारे इस चैनल के बारे में बताना। इस चैनल पे 6 से लेकर 12वीं तक के कंटेंट प्रेजेंट है, स्पेशली 10वीं तक, 11वीं और 12वीं के भी मिल जाएंगे, लेकिन 10वीं तक तो स्पेशली प्रेजेंट है। 11वीं और 12वीं के लिए आपको JR कॉलेज नाम का यूट्यूब चैनल है, हमारा ही चैनल है, वहां पे आपको जरूर से देखने मिल जाएंगे। तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहना हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूं 6 स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14 लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ शैडो। जी हां दोस्तों, हम इस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट एक्चुअल में क्या है, लाइट आता कहां से है, नेचुरल सोर्स क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स क्या है, शैडो कैसे बनता है, ये सभी चीज हम डिस्कस कराएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आज तो पहला ही लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है, तो थोड़ा सा छोटा वीडियो रहेगा, बेसिक्स पढ़ाने वाला हूं कि लाइट क्या होता है, कौन कौन से टाइप के लाइट्स होते हैं, लाइक आर्टिफिशियल लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना, वो शैडो कैसा दिखता है, ये सब चीज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बस बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर आपने हमारा सोशल मीडिया हैंडल नहीं फॉलो किया तो जरूर से इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखो, तो लाइट क्या है, सबसे पहले लाइट को अगर मैं आपको समझाऊं तो लाइट एक ऐसा एनर्जी सोर्स है, आप बोल सकते हो लाइट इज ए एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे केमिकल एनर्जी होता है, नॉइज एनर्जी होती है, और भी बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, टाइडल एनर्जी होती है, ठीक है ना, हाइड्रो एनर्जी होती है। तो ऐसे कई सारे प्रकार की एनर्जी हमारे इस पर्टिकुलर दुनिया में प्रेजेंट है, मैकेनिकल, फिजिकल, काइनेटिकल, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन हम नॉर्मल तौर पे अगर बात करूं कि जो हमारा कोई भी टाइप का लाइट होता है वो एक पर्टिकुलर सोर्स से निकलता है, और वो जो सोर्स होता है जिसमें से वो निकल रहा है उसी को बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एक मतलब होता है कि जिसमें से लाइट निकल रही हो। अब लाइट का मतलब तो आप जानते ही हो, रोशनी, ठीक है, जिससे हमें सब चीज दिखाई दे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी आंखों को देखने के लिए लाइट की जरूरत है। अगर मान लो इस दुनिया में लाइट चला जाए, मतलब जो पावर होते हैं वो सब कट हो जाए, और साथ ही में जो हमारा नेचुरल सोर्स है लाइट का, सबसे ज्यादा लाइट हमें कहां से मिलती है, दिन की रोशनी में कहां से मिलती है, सूरज देवता, जिसको हम सूरज भगवान बोलते हैं, देवता बोलते हैं, जो सन है हमारा, वो पूरे ब्रह्मांड को, यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है, आपको पता होगा ऐसे तो कई सारे सोलर सिस्टम प्रेजेंट है इस यूनिवर्स में, क्योंकि यूनिवर्स जितना छोटा हम सोचते हैं उतना छोटा है नहीं, बहुत ब्रह्मांड जो है बहुत ही बड़ा है। उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है हमारा सोलर सिस्टम, उसमें एक सन है और 8 प्लैनेट्स है जो सन के चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। तो ये सन जो है हमारे इस सोलर सिस्टम के अंदर, जो सन है वो सभी प्लैनेट्स को रोशनी प्रोवाइड करता है। खासकर हमारे अर्थ की बात करें तो अब तक जो भी खोजा गया है साइंटिस्ट के द्वारा, जो भी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ प्रेजेंट है। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर है, इंसान है, ये अर्थ पे ही प्रेजेंट है। ऐसा कोई दूसरा प्लैनेट नहीं मिला जिसपे कोई पेड़ पौधे या फिर कोई जानवर जो है पाए गए हैं, ऐसा अभी तक तो नहीं मिला। हाँ, पानी जरूर मिला है, मार्स के ऊपर पानी मिला है, तो ऐसे प्लैनेट है जिसमें बाकी चीजें मिल गई, लेकिन लाइफ का नामो निशान नहीं है। अब ये जो लाइट है, जैसे मैंने बोला, ये क्या कर रहा है, सन प्रोवाइड कर रहा है। तो सन क्या हो गया, एक बहुत ही विशाल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ही हमारे आर्टिफिशियल में भी बहुत सारे ल्यूमिनस सोर्स होते हैं। तो यहां पे अगर मैं डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। क्या बोल रहा है कि द ऑब्जेक्ट और मटेरियल, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो कोई भी मटेरियल हो सकता है जो लाइट को एमिट करे, यानी कि रोशनी को प्रदान करे, वो क्या है, दैट इज दे देमसेल्व्स आर द सोर्स ऑफ लाइट। यानी वो खुद क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं या फिर मटेरियल बोलते हैं। तो हमारे केस में क्या हो गया, जैसे ये रूम, ये स्टूडियो जो आप देख रहे हो, जहां पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस वक्त खड़े होके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इस
छोटे से स्टूडियो के अंदर भी लाइट्स लगे हुए और मेरे सर के ऊपर एग्जैक्टली अगर मैं तो दिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे सर के ऊपर लगातार 8 लाइट लगे हुए हैं। और ये जो 8 लाइट है ये क्या है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, लाइट को एमिट कर रहे हैं। लाइट को एमिट करना मतलब लाइट को फेंक रहे हैं, रोशनी प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं पावर सप्लाई कट कर दूंगा क्या हो जाएगा, लाइट कम हो जाएगा। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमारी आंखों की रोशनी इस प्रकार से होती है, हमारी आंख का डिजाइन इस प्रकार होता है कि जब तक उसको लाइट मिलेगा तब तक वो देखेगा। जो मैंने बात कंप्लीट नहीं की थी शुरुआत में, वो कंप्लीट कर रहा हूं कि जब तक उसको लाइट मिलेगा तब तक हम देख पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ कि जो अर्थ के ऊपर जो लाइट है यानी सन है और पावर जो है वो सब कट हो जाए तो हम परमानेंटली अंधे हो जाएंगे, यानी कि हम आंख होते हुए भी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें देखने के लिए चाहिए लाइट। और उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि अभी फिलहाल में मैं लाइट में ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं 2 सेकंड के लिए मैं बोलता हूं यहां पे लाइट बंद करने के लिए, तो पवन प्लीज यहां पे लाइट बंद करना 2 सेकंड के लिए, मैं बोलूंगा तो फिर ऑन करना, ठीक है। तो आपको देखने मिलेगा कि किस प्रकार से लाइट है। अभी लाइट बंद हो गया, करेक्ट, मैं आपको दिख रहा होगा, बोर्ड आपको दिख रहा होगा क्योंकि बोर्ड में से लाइट निकल रही है, बराबर। बोर्ड जो है ये भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये लाइट फेंक रहा है। लेकिन अगर मैं इस बोर्ड को भी अगर मैं बंद कर दूं, देखो यहां पे अगर इस बोर्ड को भी मैं बंद कर दूं तो मैं आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा हूं, मेरी आवाज सिर्फ सुनाई दे रही होगी आपको। लेकिन जैसे ही मैं इस बोर्ड को ऑन करता हूं बच्चा, तो यहां पे बोर्ड में से लाइट निकल रही है तो थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं पवन को बोलता हूं पवन लाइट चालू कर दो, ओके, अब मैं वापस से लौट आया। तो इससे क्या पता चला, जो मैंने आपको बोला कि जब तक इस दुनिया में लाइट है तब तक हम देख सकते हैं, और लाइट अगर नहीं है तो हम नहीं देख सकते कोई भी चीज को, ठीक है। और हमारी आंखों का जो निर्माण हुआ है वो इसी प्रकार हुआ है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो देखने की शक्ति या फिर लाइट प्रदान करने की जो शक्ति है, इसी को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट लाइट को प्रोड्यूस करता है और लाइट को एमिट करता है उसी को हम लोग बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब इसका जो इंटेंसिटी होगा, यानी लाइट प्रदान करने का भी एक इंटेंसिटी होता है, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ना कितना ताकत लगाया, वैसे लाइट कितना इंटेंस है, कितना गहरा है, कितना ज्यादा लाइट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किसके ऊपर, जितना एमिट कर रहा है लाइट। तो इट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्ट एमिट लाइट्स, यानी जो भी ऑब्जेक्ट कितना लाइट एमिट कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ज्यादा लाइट एमिट कर रहा है तो समझ जाना कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, कम लाइट एमिट कर रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कम है। और इसको कंपेयर करने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई टॉर्च है, मेरे पास टॉर्च होता है बड़ा वाला, पहले टॉर्च होता था, सेल डालते थे, मोटा मोटा बैटरीज डालते थे, वो टॉर्च है। मेरे पास एक कैंडल है, ठीक है, मेरे पास क्या चीज है, टॉर्च है, कैंडल है, मतलब इतनी सारी चीजें हैं मेरे पास, टॉर्च है, कैंडल है, ठीक है। और चलो मैं एक ले लेता हूं, ट्यूबलाइट ले लेता हूं, ठीक है, जो ट्यूबलाइट होता है हमारे घर में, और एक मैं ले लेता हूं वो वाला लाइट, क्या बोलते हैं उसको, जो आपने देखा होगा ना क्रिकेट मैच के स्टेडियम में लगे रहते हैं, वो वाला लाइट रहता है। तो आप बताओ कैंडल में से ज्यादा लाइट निकलेगा कि टॉर्च में से ज्यादा लाइट निकलेगा, कि मेरे पास जो घर का ट्यूबलाइट है उसमें से ज्यादा लाइट निकलेगा, कि जो स्टेडियम में जो बड़े बड़े लाइट्स लगे रहते हैं उसमें से लाइट निकलेगा। तो आप सीधा सीधा जवाब दे दोगे यस सर, जो सबसे बड़ा लाइट रहेगा स्टेडियम में जो लगते हैं, जिसको फ्लड लाइट कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करेंगे या फिर एमिट करेंगे। तो सीधी सी बात है कि उसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा घर वाली लाइट का, उससे भी कम होगा टॉर्च का, और सबसे कम होगा एक कैंडल का, एक मोमबत्ती का, जो कि इतना सा लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ज्यादा इंटेंस है, कौन सा कम इंटेंस है। समझ में आ गया। अब जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो मटेरियल है, ये क्या होते हैं, जो सोर्स ऑफ लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब खुद वो सोर्स ऑफ लाइट नहीं होते, तो उसको हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट करता है, लाइट को प्रदान करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है, वो होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से लाइट नहीं निकलती, लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, जैसे हम खुद, हमारे अंदर से क्या चमकता है क्या कोई चीज, लाइट नहीं निकलता, तो हम लोग क्या एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। कोई भी चीज, ये मार्कर ले लो, ये सामने मेरे रिमोट पड़ा हुआ है, ये कैमरे का रिमोट है, देखो ये लाइट निकाल रहा है क्या, नहीं निकाल रहा है। तो ये सब चीजें जो है ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट नहीं निकलती है। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। अभी कुछ ऐसे मैनमेड ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो इंसान द्वारा बनाया जाता है, यानी कुछ इंसान भी क्या करते हैं, बहुत सारी चीज बनाते हैं, हमारा काम है इन्वेंशन करना, तो हम भी क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज हमने बनाए हैं। तो मैनमेड ऑब्जेक्ट या फिर मैं मटेरियल की बात करूं, ये भी क्या करते हैं, एमिट, लाइट को एमिट करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। यानी कुछ ऐसे सोर्स ऑफ लाइट भी होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सन जो है ये एक नेचुरल सोर्स है, यानी सन कोई इंसान ने नहीं बनाया, ये नेचर ने बनाया है, तो ये इसमें से जो लाइट निकल रहा है वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। लेकिन अगर मैं बात करूं टॉर्च की या फिर बल्ब की, तो इसमें से जो लाइट निकल रहा है ये भी लाइट निकल रहा है, यानी ये भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, और ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एक नॉन मतलब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये भी ल्यूमिनस है और ये भी ल्यूमिनस है, लेकिन ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है। जो इंसान ने बनाया है उसको आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। तो सन क्या है, सबसे मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, इसके साथ में कुछ
तारे होते हैं स्टार्स, जो कि बहुत दूर दूर होते हैं। कुछ फायरफ्लाइज होती हैं, आपको पता है इसको ये बोलते हैं फायरफ्लाइज को क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, एक बहुत अच्छा वर्ड था मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा, जुगनू, जुगनू बोलते हैं। यस, तो जुगनू आपने देखा है, तो जुगनू भी लाइट निकालते हैं, तो वो भी एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में आ जाते हैं। ठीक है, वो एक ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिसमें से लाइट निकलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला टॉपिक और आखिरी टॉपिक इस लेक्चर का, जो कि है प्रोपैगेशन ऑफ लाइट। अब ये जो प्रोपैगेशन ये वर्ड है, इसका मतलब होता है ट्रैवल करना, प्रोपैगेट करना। जैसे मान लो लाइट का एक नेचर है कि आप लाइट यहां जलाओगे तो ये लाइट पूरा निकल के वहां तक जाएगा, मतलब कुछ डिस्टेंस तक जाएगा। अगर आपके एक कमरे में एक कहीं पे छोटा भी बल्ब जल रहा होगा तो पूरे कमरे को वो उजाला देता है, करेक्ट है कि नहीं? लेकिन अगर कमरा बहुत बड़ा या फिर बहुत दूर तक है तो वो दूर तक नहीं देगा, तो एक पर्टिकुलर चीज में लाइट जो है वो ट्रैवल करता है, उसको ही प्रोपैगेशन बोलते हैं। तो लाइट क्या करता है? ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, और इसी को बोला जाता है लीनियर प्रोपैगेशन ऑफ लाइट। एग्जांपल होता है जैसे हमारे घर में अगर पूरा बंद कमरा है और मैं थोड़ा सा खिड़की खोल दूं, दरवाजा खोल दूं, तो सन का जो रेज होता है, किरण, जैसे ये खिड़की है, मान लो ये कहीं पे खिड़की है किसी घर का, इसमें से क्या आ रहा है? सन का लाइट जो है घर में आ रहा है। हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी एकदम छोटा सा होल हो जाता है खिड़की में थोड़ा सा खुला हुआ है, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, तो सनलाइट एंटर होता है। तो सनलाइट एंटर हो रहा है रूम के अंदर, छत में से हो रहा है, कहीं से होल से हो रहा है, तो ये सब चीज होता है। उसमें से क्या होता है? डस्ट पार्टिकल। आपने देखा है कभी पतरा वाला घर होता है किसी का, या फिर मान लो किसी का विंडो खुला है, तो उसमें से सनलाइट आता है, और जो भी धूल मिट्टी उड़ रहे होते हैं वो भी क्लियरली दिखाई देते हैं उस सन में। जैसे आपने वो मूवी देखा होगा जादू वाला, बोलता है ना क्या खाते हो, बोलता है धूप, ऐसा करता है। तो जब वो धूप करता है तो आपने देखा होगा कि जो ऊपर से वो सनलाइट जो आ रहा था उसमें डस्ट पार्टिकल घूम रहे थे, क्योंकि वो लाइट सोर्स ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं हर एक पार्टिकल्स को क्लीनली दिखा देता है वहां पे। तो ये इस तरीके से लाइट जो है प्रोपैगेट करता है, यानी ट्रैवल करता है। क्लियर? समझ में आ गया? इसी चीज को बोलते हैं प्रोपैगेशन ऑफ लाइट, और उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये चीज हमने डिस्कस कर लिया। ये तो पहला लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस कर दिया लाइट क्या होता है, आर्टिफिशियल सोर्स, ल्यूमिनस, आर्टिफिशियल सोर्स और नेचुरल सोर्स क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देख लिया, प्रोपैगेशन ऑफ लाइट देख लिया। आगे और भी टॉपिक्स है जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, ये सब चीज और भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में लेकर आऊंगा, जिसमें हम आगे की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो को इसी के साथ एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।